हेलो दोस्तों, ग्रामर क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज प्रेजेंट टेंस का तीसरा नंबर देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का देखिए तीसरा नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुकी है आदि। दोस्तों, अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुकी है आदि, दोस्तों इस प्रकार अगर आता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों, जब चुका, चुकी, चुके इस प्रकार का रहेगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हैव या हैज, उसके बाद वर्ब थ्री करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है यानी अदर वर्ड्स लिखना है। दोस्तों, हम लोग कैसे जानेंगे कि हैव हैज का प्रयोग करना है? दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है, जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, ठीक है, इस प्रकार अगर रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने से ही दोस्तों इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हैव या हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, और हैव हैज का प्रयोग करने के बाद आपको वर्ब थ्री करना पड़ेगा। देखिए, अब तक जितना देखे हैं, वर्ब वन देखे हैं, वर्ब फाइव देखे हैं और वर्ब फोर देखें। दोस्तों, वर्ब वन जो होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है, और वर्ब फाइव मतलब आपको क्रिया के अंत में एस नहीं तो एस का प्रयोग करना पड़ेगा, और वर्ब फोर का मतलब होता है आईएनजी। दोस्तों, आप अगर क्रिया के अंत में आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब फोर होगा, अगर क्रिया के अंत में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, वर्ब फाइव होगा। और दोस्तों, क्रिया का मूल रूप को ही तो वर्ब वन कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी वर्ब थ्री क्या होता है? दोस्तों, वर्ब थ्री होता है क्रिया का थ्री रूप, यानी वर्ब थ्री, यानी देखिए जैसे प्ले है तो प्ले का वर्ब टू जो होता है वो प्लेड होता है। क्या होता है? प्लेड। प्ले ये वर्ब वन है। जब वर्ब टू की बात किया जाता है तो वर्ब टू दोस्तों प्लेड होता है, तो वर्ब थ्री भी क्या होता है? प्लेड होता है। दोस्तों, आपको एक याद रखने का एक ट्रिक बताता हूं। जैसे देखिए, अगर किसी क्रिया के अंत में ईडी का प्रयोग हो तो वर्ब टू और वर्ब थ्री क्या होता है? वर्ब टू इक्वल टू वर्ब थ्री, मतलब सेम होगा। कब सेम होगा? जब किसी क्रिया के अंत में ईडी का प्रयोग हो। अगर किसी क्रिया के अंत में ईडी लगा हुआ है दोस्तों, तो उसका वर्ब थ्री और वर्ब टू दोनों क्या होगा? सेम होगा, यानी वर्ब टू और वर्ब थ्री दोनों सेम होगा। इसलिए दोस्तों, ये देखिए लास्ट में ईडी लगा हुआ है, इसलिए वर्ब थ्री भी क्या होगा? प्लेड होगा, यानी सेम होगा। और जब दोस्तों वर्ब फोर की बात किया जाता है तो वर्ब फोर मतलब जानते हैं, क्या जानते हैं? आईएनजी लगाना पड़ता है, यानी प्ले के साथ आपको क्या करना है? आईएनजी लगाना पड़ेगा। और जब आप वर्ब फाइव लिखेंगे तो क्या? एस नहीं तो एस का प्रयोग करना पड़ेगा, PLA, इसमें एस लगेगा, प्लेज। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया है। तो आपको ये वाला कन्फ्यूज रह गया होगा। देखिए और एक बार बता देते हैं, अगर किसी क्रिया के अंत में ईडी का प्रयोग हो दोस्तों, क्या? ईडी का, तो उसका वर्ब टू और वर्ब थ्री सेम होता है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, वर्ब वन में हम लव लिए दोस्तों, लव का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है, लव लिए तो दोस्तों वर्ब टू क्या होगा? लव्ड होगा। यानी देखिए लास्ट में ईडी है, तो आपको ये समझना है जब किसी क्रिया के अंत में ईडी का प्रयोग हो तो वर्ब थ्री भी सेम होता है। यानी वर्ब थ्री जब लिखेंगे तो LOVED लव्ड होगा, जब वर्ब फोर करेंगे तो क्या होगा? LOVING लविंग होगा, और जब वर्ब फाइव करेंगे तो LOVES होगा। दोस्तों देखिए, और देखिए जैसे वर्ब फोर बनाना है तो वर्ब फोर बनाने के लिए आपको क्रिया के अंत में आईएनजी लगाना पड़ेगा। वर्ब फाइव बनाना है तो क्रिया के अंत में एस नहीं तो एस का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर किसी क्रिया के अंत में ईडी रहे दोस्तों, तो उसका वर्ब टू और वर्ब थ्री हमेशा याद रखना सेम होता है। ओके, सेम होता है। चलिए तब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा? चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुकी है, इस प्रकार रहेगा, तब उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना जो होता है, बनावट जो होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, इसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वाला वीडियो भी बता चुके हैं, और बता चुके हैं क्या लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए? क्या लगाते हैं? नॉट दोस्तों, नॉट 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 नॉट, क्या लगाते हैं? नॉट। तो दोस्तों, नेगेटिव बनाने के लिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा,
नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअली वर्ब के साथ करना है। अगर एक्चुअली वर्ब नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली वर्ब के साथ ही करना है। अगर नहीं रहेगा तो कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़ेगा, लाने के बाद ही हम लोग नोट का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, आने से आपका नेगेटिव नहीं बनेगा। लेकिन नोट नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब भी आप नोट का प्रयोग करेंगे तो एक्चुअली वर्ब के साथ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हैव जो है ये क्या है, एक्चुअली वर्ब है। एक्चुअली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, एच भी, एच से होता है हेल्पिंग और भी से होता है वर्ब। तो दोस्तों इसको एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो देखिए यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, एक्चुअली वर्ब है, इसके साथ नॉट का प्रयोग कर देने से ही नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैव या आपको हैज करना है यानी लगाना है। फिर नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। और ये वाला आपका अफर्मेटिव है। अब बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया रहेगा उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, और जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग रहेगा उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए तो दोस्तों इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में अगर किस सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब हो, उस एक्चुअली वर्ब को अगर सब्जेक्ट के पहले ला देते हैं तो दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क जो होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एक्चुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव हैज। तो सबसे पहले लाइए हैव और हैज को, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब 3 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट में आपको क्या लगाना है, एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हुआ, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग रहेगा उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए चूंकि यहाँ इस सेंटेंस में नॉट रहे इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और दोस्तों इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले आपको एक्चुअली वर्ब लाना जरूरी है, और सब्जेक्ट के पहले अगर आप एक्चुअली वर्ब ला देते हैं तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल जानते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसे देखिए पहला नंबर, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तुम खेल चुके हो, आपने खा लिया, आप लोगों ने काम किया, राम और मदन आ गए, मैंने खाया, मैंने नहीं खाया, क्या मैंने खाया। दोस्तों देखिए जैसे मैं खा चुका हूँ तो क्या होगा, देखिए आई और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव हैज का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको क्रिया का 3 करना है यानी वर्ब 3 करना है। तो दोस्तों आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव, उसके बाद खाना मतलब होता है ईट, लेकिन वर्ब 3 करना है इसलिए होगा दोस्तों ईटेन, यानी आई हैव ईटेन। मैं पढ़ चुका हूँ तो होगा क्या, आई हैव रीड। दोस्तों ये रीड का बोलेंगे कि आप रीडन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 रीड का तीनों रूप हमेशा सेम होता है, ये भी होता है रीड और ये भी होता है रीड, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये रीड जो है, रीड का तीनों रूप सेम होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तुम खेल चुके हो तो क्या होगा, यू हैव प्लेड। आपने खा लिया। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि चुका चुकी रहने से ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बोलेंगे, अगर या, ई, ए ये सब भी रहता है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। आपने खा लिया तो दोस्तों क्या होगा, यू हैव ईटेन। आप लोगों ने काम किया, यू हैव वर्कड। राम और मदन आ गए, राम एंड मदन हैव कम। दोस्तों आप बोलेंगे कम तो वर्ब 1 है। दोस्तों ये वर्ब 1 जो है कम है, वर्ब 2 जो है ये केम हो जाएगा, और वर्ब 3 फिर से दोस्तों कम हो जाएगा, कम होगा मतलब देखिए कम हो जाएगा मतलब देखिए यहाँ देखिए COME है। तो दोस्तों अगर ओ रहता है तो वर्ब 1 और वर्ब 3 सेम है, लेकिन अगर ए रहता है तो आपको समझ जाना है ये वर्ब 2 है, अगर ए रहता है तो आपको समझ जाना है कि क्या है, वर्ब 2 है। ओके चलिए फिर देखिए जैसे मैंने खाया तो क्या होगा, आई हैव ईटेन। मैंने नहीं खाया तो होगा, देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नॉट ईटेन। उसके बाद क्या मैंने खाया तो देखिए क्या होगा, हैव आई ईटेन, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो इधर बहुत मौसम ख़राब है, फिर भी बनाना पड़ रहा है वीडियो आपके लिए।
चलिए, थैंक यू, बैठो।